नमस्कार दर्शकों, मैं रेणु बजाज आज फिर आपका स्वागत करती हूँ त्रिदेव भाग्य संस्थान में। दर्शकों, आज बात करेंगे प्लैनेट्स की, ग्रहों की। प्लैनेट्स हमारी हॉरोस्कोप में बहुत मेन रोल प्ले करते हैं। ये ऑलवेज स्ट्रॉन्ग नहीं होते, कभी कभी हमारी हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स की दशा वीक होती है, कभी कभी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होती है। तो जब ये वीक होती है, प्लैनेट्स हमारे वीक होते हैं हमारे हॉरोस्कोप में, तो ये हमें बैड इफेक्ट्स देते हैं, हमें नुकसान दे देते हैं। बिजनेस में, रिलेशनशिप्स में, इमोशंस में हमें लॉस दे देते हैं। तो दोस्तों, आज हम प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करने के उपाय करेंगे, जिससे हम अपने प्लैनेट्स को हमेशा स्ट्रॉन्ग वे में रखें। कुछ छोटे उपाय होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे एक नॉर्मल चीज़ें होती हैं जिसको हम ऑलवेज ही माइंड में रख के अपने हर एक प्लैनेट को ही स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम सन से। सन प्लैनेट क्या है? हमारा फादर है, राजा है, अथॉरिटी है। तो सन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें अपने घर के बड़ों का, अपने फादर का, उनका सम्मान करना होगा, उनको रिस्पेक्ट देना होगा। कभी भूल के भी हम उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका सन वीक होता है। इसी तरह हमारे बॉस, वो भी एक तरह से बड़े होते हैं। अपने बॉस की कभी भी पीठ पीछे चुगली ना करें कोई भी, क्योंकि ऐसा करने से भी आपका सन वीक होता है। बॉस भी तो एक वो है ना, अथॉरिटी है। सन अथॉरिटी है। फादर क्या है? हमारे घर के चीफ होते हैं ना, मुखिया होते हैं। इसी तरह हमारे बॉस भी तो चीफ हैं। तो हमें उनके लिए भी बैड वर्ड्स यूज नहीं करना है, उनको पीछे से अब्यूज नहीं करना है। उनको जितनी रिस्पेक्ट देंगे आप, उतना आपका सन स्ट्रांग होगा। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट प्लैनेट मून। मून क्या है दोस्तों? मून इमोशंस है, मून माइंड है, मून मेंटल स्टेज है। तो मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सपोज जैसे हम पानी पीते हैं, मून क्या है? वाटर भी है, राइट? तो जब हम पानी पीते हैं ग्लास में, या दूध पीते हैं, कोई भी लिक्विड पीते हैं, तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो छोटा छोड़ देते हैं, पानी पीते वक्त भी छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है? उस पानी को तो फेंक दिया जाता है, उसको कोई और यूज तो नहीं करेगा ना आपके झूठे पानी को। तो कभी भी अगर आप अपने मून को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, कभी भी किसी भी उसमें बचाएं ना। जैसे मिल्क ले रहे हैं, पूरा पिए। पानी ले रहे हैं, किसी के घर में गए हैं, पानी आपको सर्व किया, जैसे उसको कंप्लीट पिए, उसको झूठा करके फेंके ना। इससे आपका मून वीक होता है। तो हमें मून नहीं करना, क्योंकि मून लिक्विडिटी है, मून पैसा है। पैसे के लिए ही तो आज हम बाहर निकलते हैं ना। तो हम अपने मून को वीक नहीं होने देंगे। फिर आती है बारी बुध की। बुध क्या है? बुध गुरु है, बुध ग्रीन है, बुध वेंसडे है, राइट? तो आपको क्या करना है? बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पन्ना धारण करेंगे। बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ग्रीन बैम्बू स्टिक वाला प्लांट को घर में लगाएंगे, घर के नॉर्थ ईस्ट में। बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ग्रीन मूंग की दाल को दान करेंगे। इन सब तरीकों से हमारा बुध स्ट्रॉन्ग होगा। अब आते हैं हम थर्सडे की, बृहस्पति। बृहस्पति को खुश करने के लिए थर्सडे का दिन होता है। तो थर्सडे को हम केले की पेड़ की पूजा करेंगे। केले की पेड़ की पूजा करने से बृहस्पति देव खुश होते हैं। हमारा जो थर्सडे वाला प्लैनेट है वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है। और क्या करना है आपको? बृहस्पति के लिए, आपको गुरु के लिए आपको पुखराज पहनना है, पुखराज धारण करना है। नेक्स्ट आता है हमारा वीनस। वीनस क्या है? वीनस ब्यूटी है, वीनस सुंदरता है। तो दोस्तों, अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम अपने घर की महिलाओं को, अपने घर की बहनों को, अपने घर की बड़े बुजुर्गों को, माताओं को, सबको, मतलब घर की लेडीज़ को बहुत खुश रखेंगे। तो इससे हमारा वीनस अच्छा होता है। क्योंकि वीनस क्या है? वीनस फेमिनिन है, वीनस ब्यूटी है, सुंदरता है। आप उनको परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं। अपनी वाइफ को, अपने घर की लेडीज़ को खूब खुश रखें और उनको अच्छे परफ्यूम जैसे, है ना, फ्रेग्रेंस वाले गिफ्ट्स दें। इससे आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होगा। अब आते हैं हम सैटर्न पर। सैटर्न यानी कि शनि। शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए
कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको सैटरडे को नहीं खरीदनी, जैसे कि हमें लोहा नहीं खरीदना, कोई काली चीज़ नहीं खरीदनी, कोई सैटरडे को हमें सॉल्ट नहीं खरीदना और झाड़ू तो बिल्कुल नहीं लानी। ब्लैक कलर के शूज़ भी हमें सैटरडे को नहीं खरीदने। अब कौन सी चीज़ें होती हैं जो हम सैटरडे के दिन दान करेंगे तो हमारा शनि स्ट्रांग होगा? तो सैटरडे को हमें तेल का दान करना चाहिए, आपको काले तिल का दान करना चाहिए, आपको ब्लैंकेट काले रंग का कंबल दान करें, आप उड़द की दाल काले उड़द दान करें, काले चने आप एक दिन रात को पहले भिगा कर रखकर अगले दिन उसको बनाकर मंदिर में जाकर गरीबों को बांटें, इससे आपका शनि स्ट्रांग होगा। दूसरा, शनि स्ट्रांग करने के लिए हमें शिव जी और हनुमान जी की पूजा करनी होती है। शिव जी और हनुमान जी अगर प्रसन्न होंगे तो आपका शनि खुद ब खुद, आपका सैटर्न बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सुंदरकांड का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ेंगे। सैटरडे और ट्यूसडे के दिन हमेशा हमें सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, जिससे कि हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और हमारा सैटर्न स्ट्रांग होता है। दूसरा, अगर किसी की कुंडली में बहुत वीक चल रहा है, उसके बनते काम बिगड़ रहे हैं, उसके ऊपर कर्जा चढ़ता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? घोड़े की नाल होती है जो ब्लैक कलर की यू शेप की नाल होती है, उसका रिंग बनवाकर अपनी मिडिल फिंगर में पहनेंगे सैटरडे वाले दिन। इससे आपको प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, आपका जो शनि का जो आप वीक हो चुका है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो होता है शनि मंत्र। अगर आप बहुत उपाय भी नहीं कर पा रहे हैं, आपका बिजी शेड्यूल है, फिर भी आप शनि मंत्र को 108 बार हर एक शनिवार को करेंगे तो भी आपको बहुत फल देगा, आपका सैटर्न बहुत स्ट्रांग होगा। वो मंत्र आप नोट कर लीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः। इसको आपको 108 बार हर एक शनिवार को करना है, जिससे कि आपका शनि आपको गुड रिजल्ट्स दे और वो बहुत स्ट्रांग हो जाए। अब आते हैं हम केतु पर। केतु क्या है? केतु पास्ट है, केतु बैक सिचुएशन है, जो हमारे कुछ सालों पहले घटित होती हैं चीज़ें। अगर मान लीजिए, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, अगर मेरी कुंडली में केतु की दशा चल रही है या केतु बहुत वीक चल रहा है, तो वो वाला जातक जिसकी भी कुंडली में होगा, वो जातक क्या करेगा? अपने पास्ट को लेकर डिप्रेस्ड रहेगा। मेरे साथ पास्ट में ऐसा हो गया था, मेरा ब्रेकअप हो गया था, मेरे जॉब छूट गई थी, मेरे साथ किसी दोस्त ने धोखा कर दिया, मतलब वो उसी चीज़ में खोया रहता है जो जिसकी केतु का चल रहा होता है, अगर या केतु आपका वीक होता है। लेकिन इससे ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना है? हमें चीज़ों को लेट गो करना है। ये स्ट्रांग है, आपको कहीं से भी, आप जहाँ भी अपनी हॉरोस्कोप दिखाते हैं तो आपको पता चल जाता है। अगर आपको ये बात पता लग गई कि केतु आपका वीक चल रहा है, तो आप चीज़ों को लेट गो करना सीखो और आगे बढ़ना सीखो। बिल्कुल अपने पास्ट की बुरी चीज़ों के बारे में, नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड कर दो, तभी आपका केतु स्ट्रांग हो पाएगा। फिर आता है हमारा राहु। राहु क्या है दोस्तों? राहु सोच है, राहु दिमाग है। क्या सोचते हैं हम, हमारी थिंकिंग है, हमारी सोचने समझने की शक्ति है राहु। राहु क्या, जो लोग बहुत सोचते हैं, जिनका राहु वीक होता है ना, वो सिर्फ ओवर थिंकिंग में डूबे रहते हैं। मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो 1000 क्वेश्चंस होंगे, मैरिड लाइफ को लेकर बस सोचते, ओवर थिंकिंग करते हैं, जो कि उनको, एंड ओवर थिंकिंग भी कभी कभी पॉजिटिव भी होती है, लेकिन नहीं, राहु क्या करता है? आपको गलत ओवर थिंकिंग करवाता है, नेगेटिव ओवर थिंकिंग करवाता है। तो आप हमेशा याद रखें, अगर आपका वीक चल रहा है हॉरोस्कोप में राहु, तो हमें बहुत ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बहुत नेगेटिव नहीं सोचना है किसी भी चीज़ को। लेट्स गो विद द फ्लो, बस चलते रहो। ये नहीं कि हम बहुत सोच रहे हैं पहले ही। सपोज मुझे शादी करनी है, तो उसके पहले साइड इफेक्ट सोचने लग जाएंगे, अगर राहु की दशा होगी उन दिनों,
कि ओहो झगड़ा ना हो जाए, घर में पेरेंट्स की रिस्पेक्ट होगी कि नहीं होगी। सपोज जॉब के लिए सोच रहे हैं तो लगेगी नहीं लगेगी, तो इंटरव्यू के लिए ही ना जाओ, ऐसा नहीं। आप पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ, तो हम राहु के भी अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहती हूँ आप ये सारे छोटे छोटे उपाय कर कर अपने प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ें। तो दर्शकों, इस तरीके से आप अपने सभी प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ये सभी छोटे छोटे उपाय कर कर आप अपने प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और लाइफ में बहुत तरक्की कर सकते हैं। इन्हीं सब के साथ मैं रेणु बजाज आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।